एक जैसे हैं, नंबरवार। ये भी जन्म लेते हैं, माने प्रत्यक्षता जब संसार में इनकी होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते समय ये भी अंदर की आंख से बहुत रोते हैं। इनका मुखिया कौन? अरे नौ का मुखिया कोई होगा कि नहीं? कौन? अरे हैं? नौ का मुखिया कौन? नौ रत्नों का मुखिया कौन है? हीरो पार्टधारी हीरा है ना? तो वो भी रोता होगा कि नहीं? नहीं है? क्या हंसता रहता है? हंसता रहता है या रोता है? रोता है। कभी देखा? अरे रोते हुए देखा क्या है? क्यों रोता है? तो रोते हुए देखना चाहिए ना, है? कभी सर्दियों में रजाई ओढ़ करके लेटा हुआ हो, पहचान लिया हो किसी ने, तो रजाई हटा देना, देखना कि रोता है कि नहीं रोता है, हाँ? अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से क्या बोला? जो पुरुष हैं वो मन से रोते हैं, और कन्याएं माताएं आंसुओं से रोती है। क्या? पुरुष जो हैं अंदर से रोते हैं और माताएं बाहर से रोती है। तो ज्यादा दुखदाई रोना किसका है? जो अंदर अंदर रोता रहे और बाहर की दुनिया को दिखाए कि हंसता है, खुश खुश दिखाई दे, वो ज्यादा दुखदाई रोना है, या जो बाहर से आंसू बहा दे, है ना? वो ज्यादा दुखदाई है? अंदर अंदर से रोता भी रहता है और किसी को दिखा भी नहीं सकता। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान का एक जो रोए। भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदाई दुनिया कैसे बनाएगा? है? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प टाल में बिंदी, और निरंतर के लिए बिंदी। क्या? एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है
क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदाकाल का बिंदु, क्या? सदाकाल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है माना मन वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अब क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है, उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या? तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी, उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है? जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव न अच्छा अनुभव लेता और न बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या? भाग्यवान। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं किस तन में आता हूं, हैं? भाग्यशाली रथ में आता हूं। यही बात गीता में कही है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते।
हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है ना, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या? कैसा क्षेत्र? क्षेत्र माने युद्ध भूमि, युद्ध का क्षेत्र है। दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं वो सब धर्म आपस में लड़ते हैं, महाभारत युद्ध होता है। जिससे बड़ा युद्ध कभी दुनिया में न हुआ है न कभी होगा। ऐसे बड़े ते बड़े महाभारी महाभारत युद्ध में सब धर्मों की आत्माएं कूद पड़ती हैं। ऐसे नहीं कोई कोई धर्म हो। क्या? उन शास्त्रकारों ने तो दिखा दिया, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण। अरे द्वापर में सब धर्म होते हैं दुनिया में? है? सब धर्म तो द्वापर में नहीं होते। सब धर्म कब इकट्ठे होते हैं? कलयुग के अंत में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए तो गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या? सब धर्मों को त्याग दे। सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेगा? है? अरे सब धर्मों को त्यागेगा तो धर्म पिताओं को त्यागेगा कि नहीं? है? त्यागेगा। इसलिए बोला इन देहधारी धर्म गुरुओं को मारो गोली। कौन सी गोली? वो हद की गोली होती है, हद की दुनिया में। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद ज्ञान की गोली। क्या? हाँ, इन देहधारी धर्म गुरुओं को बोलने मत दो। ऐसे ऐसी ज्ञान की गोलियां मारो जैसे शास्त्र में दिखाया गया। बड़े ते बड़ा देह अभिमानी धर्म गुरु बड़े ते बड़े शास्त्र में दिखाया गया है। याद है? और बड़े से बड़ा शास्त्र कौन सा है? बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन सा है उस शास्त्र में? भीष्म पितामह। बड़े से बड़ा शास्त्र है महाभारी महाभारत धर्म ग्रंथ। उसमें भीष्म पितामह बड़े ते बड़ा गुरु है। बताया, हे अर्जुन तेरे को क्या करना है? हे सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, हे सद्ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, तेरे को क्या करना है? इन देहधारी धर्म गुरुओं को गोलियां मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ। ये धराशायी होकर के चार होना चित्त गिर जाए। इन्होंने जो झूठे झूठे धर्म सुनाए हैं ना, धर्म फैलाए हैं ना, इनका मुंह बंद हो जाए। जैसे भीष्म पितामह को इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि वो धराशायी हो गए। और ये भी बता दिया ये बाण कौन मारेंगे? है? कुमार मारेंगे, अधर कुमार मारेंगे, अधर कुमारियां मारेंगी, ज्यादा उम्र वाली, या बड़ी बड़ी उम्र वाली कुमारियां मारेंगी, या छोटी छोटी कन्याएं मारेंगी। हैं? दिखाया छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। क्या? कैसी कन्याएं? छोटी छोटी कन्या। अच्छा,